फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। उस एग्जाम का नाम है IBPS RRB 2017। आप सभी जानते हैं कि देखिए RRB का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर में इसका एग्जाम अगर होना है बच्चों, तो काफी हद तक हमको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए कि अगर हम अभी से अपना बेस तैयार कर लेंगे तो तब तक हमको पहुंचते पहुंचते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुरू करते हैं और जानते हैं सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स। देखिए, एक सवाल आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि यार ये नंबर जो है मैं कैसे सॉल्व करूं, लेकिन मेरा जो आज का कहना है कि इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे इसका आंसर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मुझे आंसर कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे कह रहे हैं, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। इस वीडियो को बस अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या है खास, तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बताते हैं कि 26% ऑफ 84। अब बच्चा सोचेगा कि 26% ऑफ 84 क्यों लिखा है। बच्चों, बात को समझिए। देखिए, मैंने क्या कहा, 26% ऑफ 84 का मतलब होता है कि 26 इज मल्टीप्लाई 84 एंड डिवाइड बाय 100। ये तो होता है। अब नॉर्मली जो मैक्सिमम 80% लोग हैं, या हम कह सकते हैं 90% लोग हैं, वो इस मेथड को फॉलो करते हैं कि 26 की मल्टीप्लाई 84 से किया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो वो सोचता है कि 26 की मल्टीप्लाई 84 से करने में आपको टाइम लगेगा। जो बेसिक मेथड आपने पढ़ा है उससे क्या करेंगे आप, 24 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और ये हो गया आपके पास में 4 2 8 एंड 6 8 40। तो ऐसे बहुत टाइम लगने वाला। मुझे नहीं पता आंसर क्या आने वाला है, क्या करें। बच्चों याद करो, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। एक बात सोचो, 26% है, इसको मैं लिख सकता हूं 25% प्लस 1%। बात ठीक है? ये बात ठीक है ना? 25% प्लस 1% लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा, ठीक। तो मैंने क्या किया कि 25% की वैल्यू होती है 1/4 और 1% कितना होता है 1/10 या 100, ठीक है, 1/100। अब आसान है करना, देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, 25% प्लस 1% में तोड़ दिया तो ये बन गया मेरा 26%। समझना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ठीक, आपने सॉल्व किया, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा 84 का 21। आसान है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं। कितना हो गया, 1/4 हो गया आपके पास में 21। अब 1% की वैल्यू है, तो बच्चों ध्यान से देखिए कि 100% आपके पास में 84 है। 1% क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.84। पॉइंट हमेशा बाद में लगेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 0.84। सो आवर आंसर विल बी 21.84। समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं? बेसिकली देखिए, आसान है, बिल्कुल आसान। इसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी ट्रिक्स आपको मिलते हैं सब पे फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हमें करना है। लेकिन अगर ये सवाल समझ में आ गया होगा तो आपको अगला सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा उसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, फिर खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे। चलिए, एक सवाल आपके लिए रहा। पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए बच्चों, पिछली बार RRB में 15 सवाल आए थे सिंप्लीफिकेशंस के। क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं, RRB क्लर्क की अगर मैं बात करूं, जिसको आप लोग असिस्टेंट बोलते हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 15 सवाल थे ऐसे ऐसे। अब सोचिए, 15 सवाल का मतलब 80 में से बच्चों कट ऑफ गया था लगभग 63, अगर मुझे याद है तो शायद यही गया था कट ऑफ 63। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो इस सवाल को कीजिए सॉल्व। क्या होगा जवाब आपका, कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी? अप्रोच बिल्कुल सेम है। 56% की बात कर रहे हैं ना, तो तोड़ दीजिए। 56 को कैसे तोड़ेंगे, 50 प्लस 6 में मत तोड़िए, आसान कीजिए। देखिए 100% 450 है, 50% आधा होगा, 50% हो गया 225। बात ठीक है? अब 6% निकालना थोड़ा मुश्किल है यार भाई। या तो आप क्या कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। 6% कैसे करेंगे? देखिए 6% की बात कर लेते हैं। 6 को भी तोड़ दीजिए 5% और 1%। देखिए, जब 50% 225 है तो 0 हटेगा तो पॉइंट लगेगा, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5। बात ठीक है? 1% कितना होगा? देखिए 100% 450, 1% क्या करेंगे 100 से डिवाइड 4.5 रुपए। लॉजिक समझ में आ रहा है? आसान है। देखिए, तो 22.5 और 4.5 26, 27 हो गया। 27 25 हुआ 252, तो 252 माइनस करिए 300 में से एंड द आंसर विल बी व्हाट 48। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आसान ट्रिक्स है ये। ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी। अब एग्जाम जितने लोग देने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम है अभी, या जो जितने भी लोग हैं, नाबार्ड आप जानते हैं कि नाबार्ड का वैकेंसी आया, तो वहां पे भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो सवाल थंबनेल में लिखा था उस पर चलते हैं। अब आपको वो सवाल सॉल्व करना है
विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। क्या लगता है? कम ऑन गेस क्विकली। 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640, क्या होगा आंसर? यस कम ऑन। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। यस कम ऑन, पॉज कीजिए, जवाब दीजिए, फिर हम बताएंगे जवाब क्या होगा। 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640, क्या लगता है? सेम अप्रोच, इसको तोड़ दीजिए 100%, 10%, 5% में, यही करेंगे। तो आइए करते हैं। देखिए 100% हुआ बच्चों, फिर 10% और फिर 5%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए 100% कितना हो जाएगा? 4880, क्योंकि 100% नंबर अपने आप में खुद होता है। 10% करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, और 5% का मतलब आधा, इसका आधा कितना हो गया? 244। 2.5% करना होगा, फिर इसका भी आधा करना। ये कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में निकल गया, इसको आप ऐड कर लीजिए। माइनस करना 85%, 85% का मतलब सेम है, 100 में से 15% माइनस करना है। तो 100% तो आपके पास में ये 15% आपको माइनस करना है। तो क्या करेंगे? 100% 1640 है, 10% 164, 5% जस्ट हाफ, इन दोनों को जोड़ के माइनस कीजिए। तो ये आपके पास में, इस डेटा को आप सॉल्व कीजिए। इसको आपने सॉल्व किया माइंड में क्विकली, ठीक है? दोनों को सबमिट करें एंड द आंसर विल बी व्हाट? 4218। भाई इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास में मिला 5612, और ये आपके पास में मिला 1394। दोनों को सबमिट करना है, बस और कुछ नहीं। आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। फिर से मैं वही बात बताना चाहता हूं आपको कि इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चों, यहाँ पे है क्या इंपॉर्टेंट चीज? क्या है? ऐसे सवालों को कैसे क्विकली सॉल्व किया जाए। भाई बात समझ में आ रही है? आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला है। अगर आप ऐसे करते हैं एग्जाम में, अप्रोच का ही खेल है, अप्रोच का ही खेल है, वरना बाकी सब फेल है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सवालों कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 3 ट्रिक्स मैंने आपके पास में रखी थी। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे वीडियोस आपको बम्पर में देता रहूं और आपका एग्जाम बेहतर हो सके, आप इस बार क्वालिफाई करें। तो यस, एक बार हम सभी को बोलना है यस वी कैन। अब हमको बोलना है कि हम कर सकते हैं। तो इस आरआरबी में 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, तो आपको बस एक ही जवाब वहां पे देना है, यस आई कैन, मैं 15 सवाल कर सकता हूं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल कमेंट में जरूर लिखिएगा यस आई कैन। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।